जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, हम सब देख रहे हैं इस 1.5-2 साल में ऐसा कोई काम इस सरकार ने किया नहीं जिसे बोल सके कि नई परियोजना शुरू करी हो। नौकरियों का बार बार भाषण देते हैं, 3 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी, लेकिन धरातल पर उन कामों को ये सरकार उतार नहीं पा रही है। के अंदर जो समझ में होना चाहिए वो है नहीं, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो। अब डीएपी और खाद किसानों को कितनी किल्लत का सामना करना पड़ा हम जानते हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जनता का वोट लेकर आए हैं, लेकिन किसान की, खाद की, बिजली की, पानी की, फसल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि किसान की बात करने वाला और किसान की बात सुनने वाला ना तो दिल्ली सरकार में कोई है, ना जयपुर सरकार में कोई है। और किसानों के बेटों को ताकत देने का काम बीजेपी कहती हम करते हैं। देश में पहली बार किसान परिवार के किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया और बहुत ढोल नगाड़े पीटे, और किस तरह से उनकी विदाई करी है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की हम आप सब देख रहे हैं। आधे घंटे में इस्तीफा ले लिया गया। ये कहा गया कि तबीयत खराब है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हम और आप सब जानते हैं कि कोई तबीयत खराब नहीं है। असली कारण क्या है ये धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से पूरा किया गया, इस बात को दोहराता हूँ मैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, इनको संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक पदों और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मान मर्यादा परंपराएं क्या होती हैं, इनको कोई चिंता परवाह नहीं है। आपसी खींचतान में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे, उस खींचतान में उपराष्ट्रपति जी का पद ले लिया गया है। और ये जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, बताते हैं कि बहुत दबाव में थे, आपस में बहुत खींचतान हुई और फिर आधे घंटे में उनका इस्तीफा हो गया। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल असलियत सामने आएगी, सच्चाई का पता पड़ेगा। लेकिन ये बात सच है कि किसान चाहे पंजाब के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, तो पूरे देश का मंडी व्यापार देना हो हाथ में, तो बीजेपी सरकार आपका साथ देने को तैयार है। लेकिन किसान मुआवजा मांग ले, किसान एमएसपी मांग ले, किसान फसल का बोनस मांग ले, तो सरकार मदद करने को तैयार नहीं है। तो सोच, प्रवृत्ति और मानसिकता जो है वो किसान विरोधी है। पूरे देश के संसाधन 2-4 उद्योगपतियों को दे दिए हैं। हवाई अड्डे हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, खाने हो, गोदाम हो, सब 2-4 लोगों को दे रहे हैं। और आप देख रहे हो पिछले 10 सालों में इस देश में जो खाई बढ़ गई है अमीर और गरीब की। जो अमीर थे वो लगातार दौलत कमाए चले जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए हैं कि वो बिल्कुल फासला बढ़ गया गांव शहर का, अमीर गरीब का। ये जो खाई बढ़ी है ये बड़ी खतरनाक है। नौजवानों के मन में अविश्वास पैदा होता है। पढ़े लिखे शिक्षित लड़के लड़कियां अपना भविष्य अगर अंधेरे में देखते हैं तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार ने नरेगा के काम शुरू किए थे। आप सबको याद होगा जब कांग्रेस सरकार थी, ये महकमा मेरे पास था, कांग्रेस सरकार में 50-55 लाख रोजगार दिवस रोज राजस्थान में होते थे। जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तो नरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जेब में 2 रुपये डालने का काम किया था। आज नरेगा के क्या हाल है आप लोग मुझे बता रहे हो, जहाँ गाँव में पूछना। नरेगा लगभग ठप कर दी। अब नरेगा क्योंकि 100 दिन का रोजगार की योजना है, तो भाजपा में हिम्मत नहीं है कि बंद कर दे, उसको घोषणा कर दे, लेकिन धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालते चले जा रहे हैं। वो प्रक्रिया को इतना जटिल बना रहे हैं कि गरीब व्यक्ति जाके काम मांग ही नहीं सकता। ये पर्चा लाओ, ये लिखवा के लाओ, ये दस्तावेज लाओ, किसी का चक्कर काटो, उस अधिकारी के पास जाओ, तो जानबूझ के उस योजना को खत्म करने का इनका मूड बन चुका है। तो किसान विरोधी, गरीब विरोधी, संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में सरकारें काम करती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि समय बहुत जल्दी निकलता है। दोबारा ऐसा समय आएगा, आपको चुनाव में जाना पड़ेगा, जनता को चुनना पड़ेगा, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे जयपुर की सरकार हो। तो ध्यान रखें किन लोगों ने आपके दुख दर्द को बांटा और कौन लोग सिर्फ धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेकर सत्ता में बैठे। धर्म के नाम पर वोट लो और फिर अपने साथियों की मदद करो। इलेक्ट्रल फंड से हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने कमा लिए। हर जिले, हर प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े शानदार दफ्तर बन गए। कौन लेकर आया पैसा, किसे चंदा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड जो थे वो इलीगल है, गलत है।
हजारों करोड़ रुपए सोनिया जी पर, राहुल जी पर ईडी के केस डाल दिए। मतलब विरोधियों को परेशान करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करना, किसान पर लाठी गोली चलाना, दलित आदिवासी गरीब लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, अपने चंद उद्योगपतियों की मदद करना, सत्ता का पूरा दुरुपयोग करना, ये प्रवृत्ति बनी है सत्ताधारी दल की। इस बात से आपको सचेत रहना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले जब भी चुनाव होंगे, अभी सरकार डर रही है राजस्थान की, ना तो पंचायत चुनाव करवा रही है, ना नगर निकाय चुनाव करवा रही है, और संविधान में लिखा है कि